बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के हवाले से है। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस नेमत से सरफराज फरमाया वो बेटे की नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला जो आपको अल्लाह ने औलाद से सरफराज फरमाया वो बेटा था, जिनका नाम था कासिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 शहज़ादियाँ, 4 बेटियाँ अता फरमाई और 3 बेटे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाए। याद रखें, बेटियों के नाम ये हैं हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्म कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हुन्ना। इसी तरह शहज़ादों के नाम ये हैं हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहीम और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला, जिनका लक़ब है तय्यब व ताहिर रदियल्लाहु तआला अन्हुम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बेटे अता फरमाए। एक कौल के मुताबिक 2 बेटे और बाज़ों ने 5 भी, यानी जिनका नाम अब्दुल्ला, इनका लक़ब तय्यब व ताहिर, बाज़ लोगों ने इनको अलग से गिना तो बाज़ लोगों ने 5 भी लिखे। लेकिन जमहूर उलमा का ये कौल है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 शहज़ादे थे। हज़रत कासिम, जिनके नाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुन्नियत अबुल कासिम है। यहाँ ये बात भी याद रखें, कुन्नियत रखना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह ख़वातीन भी कुन्नियत रख सकती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल कासिम है और ये हुज़ूर के बड़े शहज़ादे हज़रत कासिम हैं। यहाँ ये भी याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादों में कोई भी शहज़ादा बालिग नहीं हुआ था, नाबालगी की हालत में ही इनका विसाल हुआ था। अब आप ज़रा गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे बंदे, तमाम मखलूक में सबसे अफजल ज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे और आप तमाम हज़रात के आका की अफजल ज़ात मखलूक में। अब आप गौर करें, जब हुज़ूर की विलादत हुई तो आपके वालिद माजिद का पहले ही इंतकाल हो गया था। ज़ाहिरी तौर पर हुज़ूर ने अपने वालिद का दीदार नहीं किया, ज़ाहिरी तौर पर। इसी तरह आप ज़रा गौर कीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तकरीबन 6 साल बाद हुज़ूर की वालिदा माजिदा हज़रत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल हो गया। 9 साल की उम्र थी कम व बेश। हुज़ूर के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो गया। यानी हुज़ूर ने अपनी हयात मुबारका में कैसी कैसी तकालीफ़ बर्दाश्त की, अब अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। यानी गोया के प्रैक्टिकली तौर पर हुज़ूर ने हमें ये सबक दिया कि देखिए, दुनिया में मुसीबतें, परेशानियाँ, तकालीफ़ ये आएंगी, इंसान अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहे। दुनिया आर्जी है, दुनिया फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर राज़ी रहेगा, यकीनन अल्लाह पाक की ज़ात उस बंदे से खुश होगी। इसी तरह आप गौर करें, औलाद के हवाले से अगर गुफ्तगू करें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये 2 शहज़ादे और इसी तरह 4 शहज़ादियाँ हुज़ूर की पहली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत ख़तीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के बतन अक़दस से पैदा हुई। और एक के बारे में लिखा हज़रत मारिया क़िब्तिया रदियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से पैदा हुई, जिनका नाम इब्राहीम है। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी शहज़ादा बालिग नहीं हुआ था। नाबालगी की हालत में तमाम शहज़ादों का विसाल हुआ। हुज़ूर की शहज़ादियाँ बालिगा हुई थी और उनका आगे उनके निकाह वगैरह हुए, लेकिन हुज़ूर का कोई भी शहज़ादा बालिग नहीं हुआ। अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तकलीफ़ को भी बर्दाश्त किया और अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहे।
यकीनन आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। जिनके यहाँ औलाद है उन्हें चाहिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जिनके पास औलाद की नेमत नहीं वो अल्लाह के हुजूर दुआ ज़रूर मांगे, लेकिन ना शुक्री ना करें, कुफरान नेमत में मुब्तला ना हो। जिनके यहाँ एक जिन से मसलन बेटियाँ ही हैं वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, बेटे के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ कर सकते हैं। इसी तरह जिनके यहाँ सिर्फ बेटे हैं बेटियाँ नहीं है वो भी अल्लाह करीम का शुक्र अदा करें। जिन्हें अल्लाह ताला ने दोनों अता की वो भी अल्लाह करीम का शुक्र अदा करें। यानी खुलासा कलाम ये कि हर हाल में बंदा शुक्र के दामन को थामे। ये अल्लाह ताला की मशीयत है, ये अल्लाह के फ़ैसले, किसको कब क्या देना है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहना अगर हमने सीख लिया तो यकीनन हम लोग शुक्रगुज़ार बंदे बनने में कामयाब होंगे। और अगर अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहना हमने नहीं सीखा तो यकीनन हम जो है बहुत सारी नेमतें मिलने के बावजूद भी नाशुक्री में मुब्तला होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।